वेलकम टू द हॉरर पेज। कोटा शहर की भीड़भाड़ और कोचिंग की चकाचौंध के बीच एक पुरानी सुनसान सी गली थी, लक्ष्मी नगर की गली नंबर 7। दिन में ये गली आम लगती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि इस गली में कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है। रवि, जो हाल ही में अपने गाँव से कोटा पढ़ाई के लिए आया था, इसी गली में एक सस्ता किराए का कमरा ढूंढ रहा था। कई जगह पर देखने के बाद जब बजट से बाहर सब कुछ लगने लगा, तभी उसे एक पुराना सा 2 मंजिला मकान दिखा। मकान का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े ने बिना रवि के कुछ कहे ही पूछा कि कमरा चाहिए। रवि थोड़ा चौंक गया और कहा, जी हाँ, अगर सस्ता हो तो। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा कि ऊपर वाला कमरा खाली तो है, उसका महीने का किराया 1500 है। लेकिन ये कहकर बूढ़ा रुक गया। रवि ने पूछा, लेकिन क्या? बूढ़े ने बोला, बस रात के बाद बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। रवि ने हंसते हुए कहा, अंकल, मैं पढ़ाई करने आया हूँ, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस चाबी रवि के हाथ में थमा दी। कमरा पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। एक खिड़की थी जो गली की तरफ खुलती थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई एसी बिना मशीन के ही चल रही हो। रवि ने इसे नज़रअंदाज किया और अपना सारा सामान जमाने लगा। पहली रात सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन करीब 2 बजे रवि की नींद अचानक से खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। शायद कोई और किराएदार होगा, उसने ये सोचा। तभी उसके दरवाजे पर ठक ठक की दस्तक हुई। रवि ने घड़ी देखी। घड़ी में सुबह के 2:17 हो रहे थे। उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने कहा था कि दरवाज़ा मत खोलना। रवि ने चुप रहना बेहतर समझा और कुछ देर बाद वो ठक ठक बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने रवि के होश उड़ा दिए। दरवाजे के नीचे से किसी के पैर की परछाई दिखने लगी, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और खड़ा हो। रवि डर गया। उसने आंखें बंद कर ली और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की। अगली सुबह उसने नीचे जाकर बूढ़े से पूछा, अंकल, रात को कोई आया था क्या? बूढ़ा चुप रहा। उसकी आंखें अचानक से गंभीर हो गईं। बूढ़े ने पूछा कि तुमने दरवाज़ा तो नहीं खोला? रवि ने कहा कि नहीं। तो बूढ़े ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक किया, अगर खोल देते शायद आज तुम मुझसे बात नहीं कर रहे होते। रवि हंस पड़ा, बोला, अंकल, आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं। लेकिन बूढ़े के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। दिन बीतते गए और हर रात ठीक 2 बजे वही दस्तक होती थी, कभी हल्की तो कभी तेज, और हर बार दरवाजे के नीचे वही लंबी परछाई नजर आती थी। रवि अब परेशान होने लगा था। उसकी नींद खराब हो रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। एक रात उसने ठान लिया कि आज जो भी हो मैं दरवाज़ा खोल ही दूंगा। जैसे ही 2 बजे ठक ठक की आवाज़ आई, रवि धीरे से दरवाजे के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, कौन? उधर से कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई, इस बार और तेजी से। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा जो दिन में इतना लंबा कभी नहीं लगता था। रवि ने एक कदम बाहर रखा, तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, ठंडी और भारी सांस। वो तुरंत पलटा, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रवि घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। रवि चिल्लाने लगा, खोलो, कोई तो खोलो। तभी कॉरिडोर के आखिर में एक आकृति नजर आई, एक औरत सफेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि के पैरों में जान नहीं थी और वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जम सा गया था। औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और फिर अचानक उसकी आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। बूढ़ा नीचे बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। किसी ने पूछा, वो नया लड़का कहाँ गया? बूढ़े ने धीमे से कहा, मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो पड़ोसियों ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़े ने गहरी सांस ली,
कहा कि इस कमरे में पहले भी कई लोग रहे हैं और हर किसी ने वो गलती की, दरवाजा खोलने की। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसी कमरे में एक नया किराएदार आता है। पहली रात 2 बजे वही ठक ठक की आवाज सुनाई देती है और इस बार दरवाजे के पीछे खड़ा था रवि, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। दरवाजा खोलो, उसने धीमी आवाज में कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।